नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में संत ऋषि मुनि घोर तप करके साधना सिद्धि प्राप्त करते थे। यदि वो अपने मुख से किसी को शुभ या अशुभ वाक्य बोलते थे तो वह सत्य सिद्ध हो जाता था, जिसे श्राप के रूप में या वरदान के रूप में माना जाता था। यदि अच्छा है तो वरदान है और बुरा है तो श्राप है। परंतु आज के समय में ये कोरी कल्पना नजर आता है। परंतु आज जिस मंत्र सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ वह कल्पना नहीं, वह सत्य है और आप इसे करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। सतयुग में जो साधना वर्षों में संभव होती थी वो अब घंटों और दिनों में संभव है। यही कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर नाम लेने से, चिंतन करने से भी मनसा पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर पुण्य कर्म की सोचा भी जाए तो भी पुण्य हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं। तो सोचिए, इस मंत्र का हमें लंबी साधना नहीं करनी, हाँ थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, और साधकों के लिए तो निश्चित ही बहुत ही प्रभावी है। विद्यार्थी वर्ग इसे करके परीक्षा में, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये साधना माँ सरस्वती के निमित्त जाती है, क्योंकि वाणी की देवी माँ सरस्वती है। और एक बात अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी कि दिन के 24 घंटों के अंदर एक बार माँ सरस्वती का वास जीवा पर अवश्य होता है। और ये आप लोगों ने अनुभव भी की होगी कि कई बार आप जब कुछ सोचते हैं, कुछ मन में विचार करते हैं और वो सत्य हो जाता है, तब आप विचार करते हैं, अरे ये क्या हुआ, अगर ऐसा कर लेता, और बड़े काम की सोचते हैं कि अगर ऐसा सोचता ना तो आज ये भी हो जाता, आज तो ये हुआ मेरे साथ। तो वही है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती चिंतन से ही आपके कार्य कर देती है, क्योंकि वाणी ही नहीं, बुद्धि की देवी भी माँ सरस्वती है। साधना सरल है। सरल इसलिए बड़े नियम बंधन यहाँ नहीं है, सिर्फ इतना है कि सात्विक रह करके साधना करनी है। सात्विक साधना है, किसी प्रकार की तामसी साधना नहीं है। दूसरा सरल इसलिए कि इसमें दिनों का बंधन नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से मंत्र को निमित्त करके जाप कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण और वाणी को सही दिशा में ले जाना ही वाक सिद्धि होती है। और इस मंत्र का जप करने के बाद वाणी पर नियंत्रण होता है, अर्थात किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं बोल दिया जाता। यही है वाक सिद्धि। और उसके बाद जब आप कहेंगे तो सत्य ही होगा, निश्चित है। इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये मंत्र मैं पूर्ण अनुभव के साथ बता रहा हूँ। पिछले 22 वर्षों में ज्योतिष कार्य करते हुए जब मैंने इस साधना को किया, उसके बाद से और उसके पहले से जो प्रभाव मुझे दिखा है, वो इस साधने के माध्यम से भविष्यवाणियाँ, बातें कितनी सच होती हैं, वो मैं इस साधना का प्रत्यक्ष अनुभवी हूँ और जानता हूँ इस साधना का प्रभाव। मंत्र अनेकों अनेक हैं वाक सिद्धि के, लेकिन जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ शायद वो मंत्र आप लोगों ने वाक सिद्धि के लिए नहीं सुना होगा। और ये मंत्र बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और ये मंत्र बहुत ही प्रभावी है, 100% कार्य करता है। इस मंत्र को मैंने बिना किसी विधि विधान के भी जाप करवा करके अनेकों अनेक लोगों के कार्य करवाए हैं। खुद नहीं किया, उन्हीं लोगों से कहा कि आप इस मंत्र को जपो। उस जपने से आप मन में चिंतन करो तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और उन्हें वो लाभ मिला, उनका वो कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि ये माँ सरस्वती के मनन की, यानी उस चिंतन की, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्योंकि वाक सिद्धि का मतलब चिंतन से भी है। यदि आप चिंतन करके कार्य का चिंतन भी करेंगे तो वो भी कार्य सफल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस साधना की। इस साधना की सिद्धि कैसे की जाए उस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। पहले जानते हैं सामग्री को, कि क्या सामग्री हमें इसके लिए चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या कोई भी शुभ सिद्धि योग को लेना है। किसी भी शुभ दिन सिद्धि योग में आपको यह साधना आरंभ करनी है। दीपक के लिए संभव हो तो गाय का देसी घी यूज कीजिए, अन्यथा तिल तेल प्रयोग कर सकते हैं। आसन सफ़ेद होगा, या तो ऊन का हो, कम्बल का हो, या फिर सूती आसन प्रयोग कर सकते हैं। माला आपको स्फटिक की लेनी है, स्फटिक की माला आपको प्रयोग करनी है। यदि स्फटिक की माला ना हो तो रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों की मिलाकर एक माला बनाइए, फिर इस मंत्र का जप कीजिए। सफ़ेद या पीले रंग के आपको फूल लेने हैं माँ की पूजा के लिए। माँ सरस्वती का एक सौम्य सुंदर चित्र लेना है। चमेली के पुष्प हो सकते हैं, मोगरा के पुष्प हो सकते हैं, कनेर के पीले फूल हो सकते हैं, या कोई भी पीले सफ़ेद फूल आप यहाँ ले सकते हैं जो सुगंधित हो। वर्तमान में शरद ऋतु है, सर्दी का समय है, तो आप सरसों के फूल का प्रयोग भी कर सकते हैं। दिशा इस प्रयोग में पूर्व और उत्तर दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी दिशा में आप सुविधा से अपना आसन लगा करके साधना कर सके उस दिशा में मुख करके आप साधना कर सकते हैं। समय प्रातः 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक का रहेगा। इस समय अवधि के मध्य में आपको साधना संपन्न कर लेनी है, यानी 4 बजे से आरंभ करते हैं तो 7 बजे के मध्य ही साधना
संपन्न कर लेनी है। चाहे आप 6 बजे आरंभ करें, चाहे 5 बजे आरंभ करें, लेकिन 7 बजे से पूर्व आपको साधना कर लेनी है। भोग यहाँ पर मिश्री और मिश्री में इलायची के दाने डाल करके आप रख सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भोग रहेगा। इसके अलावा कोई भी श्वेत मिठाई जो मावा से बनी हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। नारियल की कोई मिठाई भी आप रख सकते हैं भोग के लिए, और इस भोग को बाद में कुछ भाग स्वयं ग्रहण करके बाद में किसी कन्या को या गोग्रास के रूप में दे सकते हैं। साधना काल में आपको सफ़ेद या पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करना है, अन्य वस्त्र नहीं होंगे, क्योंकि अन्य बहुत सी साधनाओं में कह देता हूँ कि कोई भी स्वच्छ वस्त्र, लेकिन यहाँ पर बंधन है इस साधना का कि सफ़ेद या पीले ही वस्त्र धारण किए जाएं। साधना काल में सात्विक भोजन लेना है आपको जितना हो सके। निरामिष या अशुद्ध भोजन बिल्कुल भी ना ले। किसी का जूठा इस साधना काल में बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस साधना काल के दौरान किसी का भी जूठा, घर के किसी भी सदस्य को हो, जूठा आपको भोजन नहीं करना है। वैसे तो किसी भी साधना में जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस साधना में विशेष नियम है कि जूठा भोजन भी नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं साधना के मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मंत्र पूर्व में भी बता चुका हूँ कि बिना किसी विधि विधान के भी इस मंत्र का यदि जप किया जाए तो कामना पूर्ण हो जाती है, और ऐसा अनेक बार मैं प्रयोग कर चुका हूँ। बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी आसन के, बिना किसी अन्य क्रियाकलाप के, समय का बंधन भी नहीं, फिर भी ये मंत्र अपने आप में प्रभावी है और ये वाक सिद्धि भी देता है निश्चित तौर पर। और ये मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सरल मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। और इस मंत्र के नित्य प्रति 21 माला का जाप आपको करना है। 41 दिनों में 21 माला जपते हुए ये मंत्र आपको पूर्ण करना है। उसके बाद भी इस मंत्र का निरंतर जप चलता रहे। यदि वाक सिद्धि की बात करते हैं तो, यदि किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए करते हैं तो उसमें आप 7 दिनों का यह अनुष्ठान कर सकते हैं। 21 माला 7 दिनों तक करके किसी भी विशेष कार्य का संकल्प लेकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना के लिए संकल्प लेना होता है, जो पूर्व किए अनेक साधनाओं में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव का पूजन करना होता है। तत्पश्चात मुख्य देव, जिस भी देवता की आराधना करते हैं उसका पूजन करना है। यहाँ सरस्वती जी की आराधना है तो उनका पूजन करना है। पूजन के पश्चात में गुरु मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का जप करना होता है। 1-1 माला करे, 21-21 बार करे, ज़्यादा अच्छा हो 1-1 माला करे। उसके पश्चात में इस मूल मंत्र का, जिस भी मंत्र की साधना हो उस मंत्र का जप किया जाता है। तो यहाँ भी इस मंत्र का जप गणेश और गुरु मंत्र के बाद करना है। जब 21 माला का जप हो जाए, आसन को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, आरती कीजिए, भोग लगाइए और अपने नित्य कार्य में लग जाइए। 41 दिन की यह साधना रहेगी। 21 माला प्रतिदिन जप करना है। तत्पश्चात भी आपको जप करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 41 दिन आपने साधना की और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ऋण संशय है। क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव लगातार बने रहे, इसके लिए आपको कम से कम 1 माला नित्य प्रति करते रहना। इस मंत्र के साथ साथ आपको नित्य माँ सरस्वती के 12 नामों का उच्चारण साधना के आरंभ और अंत में एक बार अवश्य करना है। माँ सरस्वती के 12 नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 12 नामों का उच्चारण आपको एक बार साधना के आरंभ में और एक बार साधना की समाप्ति पर अवश्य में करना है। प्रथम भारती नामादित्य च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंस वाहिनी, पंचम जगति ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी, सप्तम कुमुदी प्रोक्ताम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिमाता च, दशम तु वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति, द्वादशम भुवनेश्वरी। 12 एतानि नामानि त्रिसंध्य पठेत नर, जिह्वा अग्रे वस्तनीहं ब्रह्मरूपा सरस्वती। ये माँ सरस्वती के 12 नाम हैं। इनका जप के आरंभ में और जप के अंत में आपको पाठ करना है और ये साधना आपकी इस प्रकार पूर्ण होती है। नित्य प्रति 41 दिनों तक इसी प्रकार आपको जप करना है। अब जप के बाद में इसका प्रयोग किस भांति करना है। यदि आप साधक हैं, ज्योतिष से संबंध रखते हैं, तब आप जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी आसन पर बैठ करके आप लोगों को सलाह देते हैं, आप लोगों के कार्य करते हैं, तो वहाँ बैठ करके इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए और अपने नेत्रों पर अनामिका उंगली से जल का तिलक कर लीजिए। 21 बार इस मंत्र का जप करने के बाद जल का तिलक अपने नेत्रों पर करना है। तत्पश्चात आप उनसे बात कीजिए। आपका कहा हुआ वाक्य सत्य हो जाएगा। आप जो उनसे पूछेंगे, जो आप उनको बताएंगे, वही उसकी वो हाँ कर देंगे।
यही है इस मंत्र का प्रभाव। सरस्वती के 12 नामों को विद्यार्थी वर्ग को निश्चित तौर पर प्रतिदिन विद्या अध्ययन करने से पूर्व जपना चाहिए। इससे माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ विद्या अध्ययन में आ रही रुकावटें और एकाग्रता की कमी दूर होती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।